बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लजीज़ा रसमलाई की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसको हम किस तरीके से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम पैकेट की रसमलाई बनाते हैं, स्पेशली लजीज़ा रसमलाई, कभी वो हमसे टूट जाती है, कभी बहुत सख्त हो जाती है, कभी वो फूलती नहीं है, यानी हम वो सही बना नहीं पाते, हमें सही रेशो नहीं पता चलता कि हमें उसकी डो किस तरीके से बनानी है। आज मैं बिल्कुल सही तरीका ऑथेंटिक जो है लजीज़ा रसमलाई की, आपकी जो है वो बॉल्स बहुत अच्छी भी बने, सॉफ्ट भी हों, अंदर से कच्ची भी ना हो। आज हम इस तरीके से हम रसमलाई बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, एक और बात ये कि मैंने यहाँ पे फ्रेश दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इसका जो शीरा बनाऊंगी, दूध वाला जो इसका लिक्विड है, वो भी मैंने पाउडर के दूध से ही बनाया है। ठीक है, तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से बनाया है। अच्छा, सबसे पहले आप खुला बर्तन ले लीजिए, उसमें मैंने 1/3 कप ड्राई मिल्क लिया है, सूखा दूध। आप पूरा 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम था, वो मैंने ड्राई मिल्क लिया है। फिर इसमें मैंने 1/2 कप जो है वो चीनी शामिल की है। 1/2 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर यूज़ किया है। थोड़ा सा मेवा, 1 चाय का चम्मच के करीब मैंने कुटा हुआ मेवा, पिस्ते और बादाम मैंने अभी शामिल कर दी हैं, बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रख दी हैं। अच्छा, अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आप डिज़ोल्व कर लीजिए, स्मूथ सा आप इसका यानी हर चीज़ जो है पानी में अच्छी तरीके से घोल लीजिए। अभी आपने चूल्हा बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। ठीक है, जब आपके मिक्सचर में से लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपने चूल्हा ऑन करना है। बस आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। हमें उबाला दिलाने की भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाउडर्ड मिल्क है, इसको ज़्यादा पकाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब ही हो जाता है। तो आप बस हल्की आंच पे इसको छोड़ दीजिए कि अच्छी खासा गर्म हो जाए। अच्छा, इतनी देर में फिर हम लोग अपना जो रसमलाई की डो है वो रेडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लजीज़ा रसमलाई का स्टैंडर्ड फ्लेवर वाला पैकेट लिया है। इसमें 2 फ्लेवर्स और आते हैं, एक बादाम का फ्लेवर आता है और एक आपका पिस्ता का फ्लेवर आता है, लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड जो सादा फ्लेवर है इलायची वाला, वो मैंने लिया है। पूरा 1 पैकेट ले लिया है वो। 1 अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह से आप बीट कर लीजिए, और थोड़ा सा ऑयल लिया है। अच्छा, ये सारा ऑयल इसके अंदर नहीं डलेगा, जिस रेशो से मैं आपको बताऊंगी उसी रेशो से ही आप चीज़ें इसमें डालिएगा। सबसे पहले तो पैकेट खोल के हम लजीज़ा रसमलाई का एक बाउल में डाल लेते हैं। अच्छा, 3 चाय के चम्मच भर के आपने इसमें ऑयल डालना है। इसमें तो आपने कुछ सोचना नहीं है, बस 3 चाय के चम्मच भर के आप इसमें ऑयल डाल लीजिए। फिर अब जो आपने जो अंडा फेंट के रखा है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 1/2 अंडा तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। अच्छा, इसको अच्छी तरह से चम्मच से अच्छी तरह से मिला लीजिए कि इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से मिला लीजिए, आधे अंडे में ही हमारा काम हो जाएगा, हमें बाकी का अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से मिलाइएगा, मिलाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अच्छी तरह से इसका चिपचिपा सा हमारा चिपचिपी सी डो रेडी होनी चाहिए, यानी हमें सख्त डो नहीं बनानी है। जिस तरह से हम आटे की डो बनाते हैं पेड़े की तरह, वैसी डो नहीं बनानी है। इसी तरह से हमें चिपचिपी सी डो बनानी है। अच्छा, ये नहीं परेशान होइएगा कि हमारी इसकी बॉल्स कैसे बनेंगी, बॉल्स भी बहुत आसानी से इसकी बन जाएंगी। अच्छा, जब हमारी ये डो रेडी हो जाएगी तो आप हाथ में हल्का सा हथेली पे ऑयल लगाइए। ठीक है, और फिर छोटी छोटी सी, जितना भी आपको साइज़ रखना है आप उतनी बड़ी बड़ी बॉल्स बना लीजिए। आप जो जितनी भी बॉल्स बनाएंगे ये डबल ट्रिपल गुना जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो लिहाजा आप अपने हिसाब से बॉल्स बना लीजिएगा। वैसे तो इस पैकेट जो होता है हमारा लजीज़ा रसमलाई का, इसमें लिखा होता है कि 15 से 17 बॉल्स आराम से बन जाती हैं, और वाकई ही बन जाती हैं अगर नॉर्मल साइज़ की हों। जैसे मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की बनाई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई हैं, तो मेरी आराम से 15-16 बॉल्स आराम से बन चुकी हैं। तो आप भी इसी तरह से जो है हथेली पे ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए, और अच्छी तरह से बॉल को प्रेस कर करके इसकी बॉल्स बना लीजिए। ठीक है, डो को अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसकी बॉल्स बना लीजिए। अच्छा, बॉल्स आपने बहुत फाइन अच्छी बनानी है, इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक हुआ तो आपकी जो है बॉल्स टूटने का डर है। वैसे तो इंशाल्लाह ताला आप इस रेशो से बनाएंगे तो आपकी रसमलाई बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो आप इस तरीके से जो है बॉल्स बना लीजिए। इस तरह से सारी बॉल्स आप तैयार करके रेडी करके रख लीजिए। इधर हमारा दूध भी बॉयल हो गया है, अच्छा पक गया है, अच्छी सी इलायची की खुशबू आ गई है, मेवे का भी अच्छा सा टेस्ट इसमें शामिल हो गया है। अब ये जो बॉल्स हमने बनाई है ना, इसको हथेली पे लेके
दोबारा से आप रीशेप कर लीजिए, दोबारा से शेप दे दीजिए और इसको हल्का सा बीच में से प्रेस करके चपटा कर लीजिए। अगर आप गोल बॉल्स बनाना चाहें या ऑब्लॉन्ग शेप की बनाना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे गोल बना के इसको थोड़ा सा चपटा करके दूध में डाला है। ठीक है, ये सारी बॉल्स इसी तरह से चपटा करके आप दूध में शामिल कर लीजिए। अच्छा, जब आप सारी बॉल्स दूध में डाल रहे हो तो बहुत एहतियात से आपको बॉल्स डालनी है। ठीक है, और चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना है। कोई भी नरम सा स्पैचुला ले लीजिए, उसकी मदद से हम इसको हल्का फुल्का सा मूव करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी आप सारी बॉल्स डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए इसको डाल के बिल्कुल भूल जाइए। अच्छा, आँच हमारी बिल्कुल लो टू मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बॉल्स हमारी अच्छी तरीके से पक जाए। 10 मिनट तक आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा। फिर 10 मिनट के बाद जो है आप देखेंगे कि बॉल्स हमारी डबल साइज़ की हो जाएंगी, यानी ये नीचे से अच्छी खासी पक जाएंगी। अच्छा, इसकी ये पहचान भी है कि जब बॉल्स हम डालते हैं तो ये येलो कलर की होती हैं और ये जब बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं तो ये पूरी दूध या वाइट कलर की हो जाती हैं। अब देखें, हमारी जो है बॉल्स पकते हुए जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम बॉल्स को बिल्कुल हल्के हाथ से पलटेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से पलटनी है। बहुत नाजुक बॉल्स हैं ये, हमारी रसमलाई बड़ी नाजुक है। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, लेकिन आप जो है इसको हल्के हाथ से पलटना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जब हम ये पलट लेंगे फिर 10 मिनट से हम दोबारा से इसको कुक करेंगे और इसका ढक्कन ढक देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। हमारी तकरीबन ये रसमलाई को 20 से 25 मिनट में हमारी ये रसमलाई अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगी और अपने साइज़ में भी डबल ट्रिपल हो जाएंगी और अच्छी तरह से पक जाएंगी। आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये अब बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और ये जो है बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हैं, जूसी हैं और बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं और क्या कहते हैं, बिल्कुल भी अंदर से इसमें गुठली नहीं होती है। उम्मीद है आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी रसमलाई बनाने के हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।